नमस्कार साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ईशांक एजुकेशन में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीपीएससी द्वारा आयोजित जो बिहार राज्य अध्यापक का नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली जो आने वाला था, उसमें किस तरह का प्रश्न रहेगा, किस तरह कौन से विषय से प्रश्न रहेंगे, प्रश्नों की संख्या क्या होगी, वो आज जारी कर दिया गया है। और ये देखने के बाद ये तो कंफर्म हो गया है कि सरकार चाहती है कि कम से कम लोग इसमें पास करें, क्योंकि जो इसमें इंग्लिश की जो अनिवार्यता की गई है और जो बीपीएससी के जो चेयरमैन हैं वो पहले ही क्लियर कर चुके हैं कि प्रश्न जो होंगे वो थोड़ा डिफ़िकल्ट टाइप के पूछे जाएंगे, क्योंकि जो पदाधिकारी है उससे उसके अकॉर्डिंग मतलब प्रश्न पूछे जाएंगे। और आज जो निकला है सेवा शर्त नियमावली, तो इसमें ये चीज़ क्लियर किया है कि जो अंग्रेजी का जो भाग 1 का रहेगा वो सबके लिए अनिवार्य होगा, और इसमें कम से कम 30% अंकों की अनिवार्यता होगी पेपर 1 वाले, मतलब बेसिक वाले के लिए। तो वो बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु लिखित परीक्षा, जो कि वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे, उसके लिए पत्र, विषय, प्रश्नों की संख्या, परीक्षा की अवधि और कुल अंक इस प्रकार होंगे। अब सबसे पहले बात करते हैं भाषा, जो उसका भाषा का अहर्ता है उसका क्या होगा। तो उसमें प्रश्नों की संख्या 100 होगी, जो कि कुल 2 घंटे का परीक्षा होगा भाषा के लिए, जिसमें कि अंग्रेजी जो होगा वो भाग 1 में सबके लिए अनिवार्य होगा, और उसमें कम से कम पास होना अनिवार्य होगा। 30% अंक आपको उसमें लाना ही होगा। और जो उसका भाग 2 होगा वो अंग्रेजी के अलावा आप हिंदी रख सकते हैं, उर्दू रख सकते हैं, बांग्ला रख सकते हैं, किसी एक का उसमें से सिलेक्शन करना होगा। अब हम सामान्य अध्ययन की बात करें तो यहाँ पे 150 क्वेश्चन पूछेंगे, जो कि 2 घंटे की उसका परीक्षा होगा, और उसमें कुल 150 अंक होंगे। और उसमें प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए होगा। इसमें प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता परीक्षण, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण शामिल होंगे। सामान्य अध्ययन पत्र के प्रश्न प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। अगर हम यहाँ पे जो 3 नंबर में है विषय एवं सामान्य अध्ययन, ये जो कि माध्यमिक विद्यालय के अध्यापक के लिए होगा, उसमें भी 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 घंटों का होगा, उसमें भी 150 अंक होंगे। यह पत्र जो होगा 2 भाग में होगा, जैसे कि उसमें बेसिक वाले में हुआ था भाग 1 एवं भाग 2। उसमें भाग 1 जो विषय पत्र है, उम्मीदवारों के द्वारा इन पत्रों में से किसी एक पत्र का चुनाव किया जाना है, जैसे कि हिंदी, बांग्ला, उर्दू, मैथिली, संस्कृत, भोजपुरी, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित एवं समाज विज्ञान, जो कि आप जो भी विषय से आप है उसमें आप में ये भर सकते हैं। अगर उसमें हम विषय पत्र जो देखेंगे वो माध्यमिक विद्यालय के विषय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होंगे। भाग 2 जो है एक सामान्य अध्ययन पत्र है, जिसके प्रश्न माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। इसमें प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भूगोल शामिल है। अब हम यहाँ पे उच्च माध्यमिक वालों के लिए अगर हम बात करें तो इसमें विषय एवं सामान्य अध्ययन है, उसमें जो कि 150 क्वेश्चन होंगे, और वो ये भी 2 घंटे का परीक्षा होगा और 150 अंक होंगे। यह पत्र 2 भागों में होंगे, जैसे कि भाग 1 एवं भाग 2। भाग 1
एक विषय पत्र है, उम्मीदवारों द्वारा इन पत्रों में से किसी एक पत्र का चुनाव किया जाना है। हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, मैथिली, मगही, अरबी, फारसी, भोजपुरी, पाली, प्राकृत, गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, इतिहास, राजनीति विज्ञान, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र, गृह विज्ञान, कंप्यूटर साइंस, वाणिज्य, लेखा, संगीत एवं उद्यमिता। अब हम विषय पत्र उच्च माध्यमिक विद्यालय के विषय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। अगर हम भाग 2 की बात करें तो एक सामान्य अध्ययन पत्र होगा जिसके प्रश्न उच्च माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होंगे। इसमें प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भूगोल शामिल होंगे। अब हम यहाँ पे देखिए नोट में दिया हुआ है कि नोट में दिया हुआ है कि प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होंगे। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए अंक की कटौती की जाएगी, जबकि कहा जा रहा था कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होंगे, लेकिन यहाँ पे जो नोटिफिकेशन आया है तो उसमें ये साफ तौर पे लिखा हुआ है कि प्रत्येक गलत उत्तर के लिए अंक की कटौती की जाएगी। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार के संकल्प संख्या 2374 दिनांक 16/7/2007 एवं सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के संकल्प ज्ञापांक 962 दिनांक 22/1/2021 के द्वारा उपरोक्त परीक्षाओं में मेधा निर्धारण हेतु सामान्य वर्ग के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34% एवं अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला तथा निःशक्त से ग्रस्त उम्मीदवार के लिए 32% निर्धारित न्यूनतम अर्हता प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अन्यथा वे प्रतियोगिता परीक्षा से बाहर हो जाएंगे। मतलब ये देखने के बाद साफ तौर पे लग रहा है कि जो अंग्रेजी विषय की अनिवार्य जो किया गया है, इससे जो अभ्यर्थी हैं, बहुत सारे अभ्यर्थी को दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ये विडंबना है बिहार की कि जो माध्यमिक परीक्षा होते हैं 10वीं की, उसमें अंग्रेजी में पास होना अनिवार्य नहीं होता है, अंग्रेजी रखना अनिवार्य नहीं होता है। लेकिन अगर हम शिक्षक बनना चाहते हैं तो फिर इसमें अंग्रेजी में पास होना अनिवार्य होगा, और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी इस बार ऐड किया गया है, जो कि अभ्यर्थी को बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ सकता है इसके लिए। तो आगे ये सिलेबस कब आ रहा है और इसमें कब फॉर्म भरेगा, इस वीडियो के माध्यम से हम बताते रहेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।